अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं कि अगर कोई काम शुरू करने जा रहे हो और जो काम हतमी ना हो उसके बारे में लोगों को मत बताया करो। क्यों? क्योंकि बेटा नज़रों में आ जाते हो, नज़र लग जाती है। नया घर खरीदना हो, कहीं पर रिश्ता तय हुआ हो, घर ख़रीदना हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हों, कोई बिज़नेस शुरू करने जा रहे हों, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें वो कहते हैं कि जी अपने तक रखो जब तक ये मुकम्मल ना हो जाएं। और फिर हमने देखा भी है भाई ये तो आयमा कराम का भी कॉल है, तो हमें इस पे कहते हैं ना कि सही फोकस करना चाहिए कि भाई कोई ना कोई मसला तो ऐसा होगा जिसमें हमें मना किया गया। और आजकल तो दौर तो आपको पता ही है कि आजकल का दौर भी है सोशल मीडिया का दौर। लोग कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। आप कहेंगे जी मुझे तो तब तक मेरी हॉलीडेज़ का मज़ा ही नहीं आया जब तक मैंने उसकी कोई तस्वीर नहीं डाली। जो खाना मैं खा रही हूँ, जो भी रेस्टोरेंट में गई हूँ, मैं जब तक उस खाने की तस्वीर ना डालूं, लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं फलानी जगह पे गई थी। बल्कि पहले लोग हया करते थे इस बारे में। अच्छा, एक हया का पर्सपेक्टिव भी है और आजकल के दौर में नज़र का पर्सपेक्टिव भी है, क्योंकि नज़र तो बरहक है। आज मेरे साथ यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ गेस्ट मौजूद हैं। मैं उनसे जानूंगी कि उनका नज़र पे कितना ईमान है और नज़र ने उनकी लाइफ को कितना इफेक्ट किया। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपनी नज़र लग जाती है। जिस दिन मैं बहुत खुश हूँ उस दिन मुझे लगता है कि मुझे मेरी अपनी नज़र लग गई। कभी बहैसियत एक माँ अपने बच्चे को बहुत जी भर के देख लूँ ना, तो मुझे लगता है मेरे बच्चे को मेरी नज़र लग गई। तो कैसे ये जो मेरी सेलिब्रिटीज़ हैं ये से कैसे इफेक्ट हुई हैं और फिर वो इसका उनके घरों में इसका क्या तोड़ निकाला जाता है। जी, तो मेरे साथ मौजूद हैं सादिया इमाम, मेरे साथ मौजूद हैं शेफ समिया, मेरे साथ फरहान नादिर साहिबा मौजूद है और डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद है। तमाम तर खवातीन को, खूबसूरत प्यारी प्यारी लड़कियों को मैं अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और आप लोग जिससे अपने पैकेज में भी सुना होगा कि यही है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हों, हाँ, आपकी कोई नई नौकरी होने वाली हो, आपने कहीं वीज़ा के लिए अप्लाई करना हो, आपने कहीं सफ़र करना हो, आपने नई गाड़ी लेनी हो, नया घर लेना हो, तो बेटा किसी के साथ ना पहले शेयर नहीं करनी, क्योंकि ना टोक लग जाती है, नज़र लग जाती है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें मना करते हैं अच्छी ऐसी गुड न्यूज़ लोगों से शेयर करने से, आपको लगता है कि उसके पीछे वाकई ये सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं? मुझे यकीन है, क्योंकि मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया कि अपनी खुशियों को अपने से भी छुपा के रख। तो जब मौलाए कायनात ने फरमा दिया तो इसमें कोई तो राज है ना, तो फिर कोई गुंजाइश बचती नहीं। और फिर हमारे बुजुर्ग जो हैं वो यही चीज़ें सुन के हमें समझाते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि अच्छा बोलोगे तो अच्छा होगा, है ना, हम अच्छा बोलोगे, क्योंकि कायनात जो है ये पूरी कायनात में जो आप बोलना शुरू करते हैं उसकी एनर्जी आपके इर्द गिर्द घूमने लगती है। अगर आप एक चीज़ को बार बार कि मेरा ये काम हो रहा है, मेरा ये काम होगा, मेरा काम होगा का मतलब है कि आपने पहले ही क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि होगा। इसको ना थोड़ा हम टेक्निकली कभी नहीं समझते। ये नज़र से ज़्यादा आपकी एनर्जी जो है ना ये आपको बड़ा डाउन कर देती है। मेरा भी वीज़ा लगने जा रहा है, नहीं हमें क्यों नहीं करें, वीज़ा लगवा लूँ। मैं सोच रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मौलाए कायनात ने इसलिए शायद हमें कहा था कि अपनी खुशियों को, ताकि हम ये तस्करा इस तरह करें ही ना कि मेरा काम होगा, मेरा काम हो गया, मेरा वीज़ा लग चुका है। ये आपने खुद को एक मैसेज देना तो कायनात में भी एक पॉजिटिविटी घूमने लगती है। लेकिन जहाँ तक बात है, हाँ, जहाँ तक बात है नज़र की, वो तो ऐसी है, आप यकीन माने कि आपको प्यार की भी लगती है, आपको हसद की भी लगती है, आपको नफ़रत की भी लगती है, लोगों की जेलसी है आपके इर्द गिर्द, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके साथ बैठे हुए हर बंदा आपसे खुश हो, ये मुमकिन नहीं है। तो वो देखने वाले की नज़र आपको किस तरह देख रही, तो मुझे लगता है कि इतनी खूबसूरत चीज़ कुरान पाक में हमें रब ने दे दी है। सूरह फलक, सूरह नास, अपना हिसार बांधने, आयतल कुर्सी अपना हिसार बांधने। मैं तो ये करती हूँ और मुझे इन चीज़ों पे शदीद वाला जो कहते हैं ना बिलीव है कि मतलब मैं ज़रा से भी मीरब की आंखें ना यूं देखती हूँ ना, बिल्कुल खड़ी पलके हो जाती है, मैं कहती हूँ इसकी नज़र उतारो सबसे पहले। तो वो बाकी है फौरन। मैं पूछूंगी वैसे आप लोगों को कब पता चलता है कि नज़र लगी? अच्छा, आप भी मुझे बताएं कि आपके घर में जब ऐसी कोई चीज़ शुरू होने वाली थी तो आपके घर में है कि अभी नहीं शेयर करनी चाहिए, बाद में शेयर करेंगे? पहले तो नहीं होता था, अम्मी अक्सर कहती थी, लेकिन जब कुछ काम रुके हमारे तो फिर रियलाइज़ हुआ कि बड़े जो है वो गलत नहीं कहते। ये हकीकतन है कि आप अपनी चीज़ों को एक
पर्दे में रखें, बल्कि अपने से भी पर्दे में रखें, ताकि जब वो चीज़ पूरी मुकम्मल हो जाए तो उसकी एक तो खुशी आपको भरपूर महसूस हो कि आपने उस चीज़ को फतह किया या आपने उस चीज़ को पूरा मुकम्मल तौर पे आपने हासिल कर लिया, महसूस आप उसे करें। अक्सर चीज़ें होती हैं, जैसे मैं छोटी सी बात लूँ कि हम माशाल्लाह एक पढ़े लिखे घर से हैं, पैसे भी हैं, अच्छे हालात भी हैं, साहिब औलाद भी हैं, हर तरीके की खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी अपनी ज़िंदगी में भी कोई ग्लिच रहता है, कुछ ना कुछ रहता है। हम अगर सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या किसी की बात महफिल में बैठे हैं और कोई अपने दिल की बात कह रहा है, वो चीज़ हमारी अपनी खुद की पूरी नहीं हुई, तो हमारे भी तो यार मेरा ये रह गया, काश जो आ जाता है, काश ये छोटे, जबकि हम भरे हुए हैं, मतलब हम तो ये बात करें ना कि जिसका है ही नहीं तो चलो वो तो हसरत है, हमारी तो कोई हसरत ही नहीं है। अब जैसे कि अक्सर मैं अपनी बात बताऊं कि मुझे मेरे मियाँ ने मुझे कभी कोई बुके नहीं दिया, कोई गजरा नहीं दिया, तो मैं जब किसी को देखती हूँ तो आई कैन फील कि यार मुझे क्यों नहीं मिला, जबकि मैं कोई हसरत या नजर से नहीं देख रही, बट क्योंकि मेरे साथ ये नहीं हुआ तो मुझे ये फील होता है। तो ये फील जो है वो कब किस तरीके से किसी को लग जाए, वो एनर्जी है ना, एनर्जी तो वो जबकि हम सब अगर हम अपना भी मुहासबा करें तो हम सब तो माशाल्लाह से हर तरीके की चीज करते हैं। हाँ। ये भाई आपने क्यों नहीं दिया इनको, इस बार आप फौरन जैसे इनके घर पहुंचने से पहले ये बात नहीं है, नहीं मिसाल के तौर पे एक बात करी, लेकिन वो तो हमेशा करते हैं, नहीं भी फिर भी दे दे। अक्सर लोग मतलब छोटी छोटी चीजें हैं कि हमें बड़ा शौक है हम इधर जाके बैठ के खाना खाएं, और जबकि वो माशाल्लाह खाते पीते घरों से हैं, तो ये नजर का कोई ये पैरामीटर नहीं है कि जिसके पास नहीं है तो सिर्फ वही हसद करता है, जिनके पास है उनकी भी कभी कभी ऐसी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती जो कि हसद या कोई जलन या कोई तकलीफ का बाइस बन जाती है। तो ये हमें हमारी एक्चुअल जो जलन और हसद है ना वो हमारी ख्वाहिशात हैं, जिसकी ना पूरे होने की वजह से हम उस चीज के ऊपर नजर या हसद जैसे या टोक लगा, हाँ टोक लगा देते हैं। किसी की तस्वीर देख ले इंस्टाग्राम पर के बोले कि ये तो टिक के ही नहीं बैठती ना, या बैठता ही तो हर वक्त ही ट्रैवल करता रहता है। ट्रैवल आपने कभी ऐसा हो कि कभी किसी के साथ कोई बात शेयर की हो और फिर आपको लगा हो कि हाँ भी मैंने बात शेयर कर दी थी और फिर टोक लगी, नजर लगी मेरे काम को? हाँ, मोस्टली मेरे साथ तो बहुत होता है। मेरी सबसे बड़ी मिसाल तो मेरी सेहत ही है। उसमें बस वो सारा वक्त होता था कि तुम कितनी तुम्हें एनर्जी है, तुम सारा वक्त देखो एक साथ तुम 3-3 4-4 प्रोजेक्ट कर रही हो। आज तक हमने तुम्हें सेट पे भी कभी थके हुए नहीं देखा। वो मैं कहती थी माशाल्लाह क्या, माशाल्लाह क्या, मैं खुद कहती थी, बट अगला जो इतना नेगेटिव है वो माशाल्लाह नहीं कहता। हमारे तो बड़े इजीली कहते हैं हाँ हाय, एग्जैक्ट हाय जो है ना आपको, इन लोगों को आइडिया नहीं है, आप प्यार में कह देते हैं इतना तुम इतना भाई उससे कह दो माशाल्लाह आप इतना काम कर लेते नहीं। अच्छा पता है क्या, तो जुमला नहीं, आप तो नोट छाप रही हैं नहीं। और मैं बताऊं जो नेगेटिव होता है बंदा उसकी तो मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा लगती है। अब जैसे मैं एंटर हुई हूँ बैग वैग लेके, तो हमारी जैसे मेरी एज की ग्रुप की बैठी हुई वो आई, हाय तू तो छाई हुई है स्क्रीन पे। बस मैं कहती हूँ अब मैं 3 महीने के लिए बैठ गई। और दिस इज़ ट्रू, वाकई में यही होता है। मेरा मोबाइल बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, मुझे लगता है कि वो मर गया, आसपास के सारे लोग मर गए हैं, कि फरहान नादिर भी है वो हाय। और आप अगली खुद भी उतना काम कर रही होती है, ये नहीं कि अच्छा हमारे अंदर, मैं ये समझती हूँ कि जितने आसपास के हम अगर पॉजिटिव हैं और अगर हम किसी को कहते भी हैं उनको आज तक कभी भी नहीं लगती है। दूसरे वो हाय कहना जो है ना बस। अच्छा एक और चीज बताओ मदिया, जैसे हम किसी को देख के हाय या कुछ भी बोलते हैं नहीं लगती नजर और टोक ना आपके जिक्र से भी होती है। जैसे कि मैं और सादिया बैठे हैं और हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि यार देखो वो तो बड़ा काम करी है, तो ये भी नजर है, ये भी नेगेटिविटी। अगर आप में नेगेटिविटी है तो हमको पता है क्या ड्रामा है उसमें ना। हम जब डिस्कस कर रहे थे तो बहुत सारे आर्टिस्ट, मेरा एक ही काम होता है अभी क्लास शो और मुकर्रर में मुझे कहता है सादिया जी आपके इस माशाल्लाह पे ना मैं बारी सदके चला जाऊँ। मैं कहता हर आर्टिस्ट के बाद आपने कहता था माशाल्लाह मतलब वो नादिया को जिक्र करती कि हीरा का ये, तो मैं कहा माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे उसमें ना एक पॉइंट बना हुआ है, कहता है ये हमारे साथ बैठती है सिर्फ माशाल्लाह। ये कितने अरसे बाद आपने सीखा कि माशाल्लाह कहना चाहिए? हमारी अम्मा
हर चीज पे टोकती थी। अब मीरब को आप देखिएगा, वो उसको इतनी आदत है कि इवन कोई उसके सामने ये बोल देता है ना कि सादिया तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तो कहती माशाल्लाह माशाल्लाह, मम्मा को माशाल्लाह कह दें। तो उसको ये आदत डेवलप करनी होती है। जैसे हम कोई माशाल्लाह घर भी बनता हुआ नया देखते हैं ना, तो मैं और मीरब कहते माशाल्लाह मीरब देखे मौला रहना बसना नसीब करे यहाँ लोगों को ना। ये एक दुआ है, अगर आप देते हुए चले जाएंगे, क्योंकि दुआ घूम के आप तक ही आनी है, एग्जैक्टली कहीं नहीं जाएगी। आप जा रहे हैं ना रास्ते में यही होता है। अगर मैं कोई घर बहुत खूबसूरत देखूं, माशाल्लाह बहुत प्यारा घर है, बस खत्म, दैट्स इट। उस अगले को भी नहीं लगेगी और आपको भी ये सही कह रही है, फिर आपके लिए भी आगे इनफैक्ट ये जो बात मैंने भी की थी ना कि जो हमारे अंदर की जो एक ग्लिच रह जाता है, यानी कि जो हसरत रह जाती है, वो माशाल्लाह उसको मुकम्मल कर देती है। यानी कि अंदर का जो एकदम आपके अंदर ठहराव और बर्दाश्त। मेरी अम्मी कहती हैं कि तुम मतलब मेरी आदत बहुत अरसे तक नहीं थी कि कोई भी काम, हाँ ये अम्मी हो जाएगा, तो कहती इंशाल्लाह इंशाल्लाह में जरूर। ये अल्लाह से फिर वादा हो जाता है ना। मेरी नॉन मुस्लिम जो फ्रेंड्स हैं वो भी अब इंशाल्लाह माशाल्लाह कह रहे हैं, और वो कहती है इतना अच्छा लगता है जो तुम बोलती हो किसी के लिए भी। जब हम मतलब दोस्त भी आपका प्यारा लग रहा था, उसको आप देख के फन के अल्लाह माशाल्लाह अच्छा लग रहा था कि भाई हाँ अपनी तरफ से उसके आप भी उसकी बलाएं सारे होते हैं। बल्कि सब आपके सारे सब, क्योंकि देखिए आपका भी काम यही है, आपका भी यूट्यूब चैनल है, आप जो आप प्रोडक्ट्स बना भी रही हैं, आप टेलीविजन पे आ भी रही हैं, इतनी चीजें लोगों के साथ शेयर कर रही हैं। माशाल्लाह खुद हसीना है। हाँ माशाल्लाह खुद भी। नहीं, बहुत दफ़ा और बहुत सारे प्रोजेक्ट रुके ही हैं। जैसे मैं अगर यूट्यूब पे या फेसबुक पे शेयर कर लूँ कि इंशाल्लाह अब मैं ये बना रही हूँ और इस तरह, और होता है कभी कभी इंशाल्लाह आप नहीं बोलते हो, तो ये ज़रूर जो है ना नज़र लगती है। वो प्रोजेक्ट पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है और वो ऐसा दिमाग से भी निकल जाता है कि वो मैंने करना है। मेरे बालों को ना बहुत बुरी नज़र लगी थी, मुझे भी मेरे बालों को इतनी बुरी नज़र लगी थी। और मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ कि जैसे ही मैं मतलब कि शौक पे मेरे बाल, आप अभी आप लोग कहते कि इतने अच्छे, तो सोचें कि जब मैं आई थी तो सेट पे जो मेकअप आर्टिस्ट होते थे वो कहते हैं हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि 1 घंटा लगता था ना ब्लो ड्राई वगैरह करने में। तो लिटरली एक दूसरे को कहते थे तुम करो, तुम मतलब कि बचने के लिए, क्योंकि बाल माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। तो जैसे खैर बहरहाल शो करके मैं घर पहुंची, घर जाकर मैं कहा कि नहाने के बाद मुझे जाना था, मैंने कहा नहा के चली जाती हूँ क्लिनिक। मैं नहाने गई हूँ, यकीन करें मेरी चीखें बाहर निकली हैं कि मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे बालों को पकड़ के ऐसे कट काटा है। पूरा वॉशरूम बालों से मेरे भर गया, पूरा वॉशरूम। एक दफ़ा में ऐसा मैंने ना कहीं सुना ना कहीं देखा था कि एक दफ़ा में ऐसे कैसे आपके बाल गिरते हैं, ग्रेजुअली गिरते हैं, हल्के हल्के आते हैं। मेरा तो पूरा टप जो था ना, बात टप, थिकनेस पूरा मेरे बाल गिर गए, लंबे ऐसे। मैं इतनी चीखी के ऐसे किसी जैसे अल्लाह ना करे किसी बीमारी के बाद, किसी उसके बाद ना इतने मेरे बाल जो है ना। तो अब वो सोचे आप, वो अगले ने जिससे लगाई है वो टफ उसकी अच्छा मैंने सुना तो बालों को सबसे बड़ी, इन्होंने बालों की बात की, बालों को सबसे बड़ी नजर लगती है। मेरे जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, मैंने सितंबर के बाद से कटिंग नहीं कराई और मेरे बाल, मैं इनसे अक्सर कहती, मैंने कहा मेरे बाल छोटे हो रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रही। ये बालों को बहुत नजर लगती है, आंखों को नजर लगती है, दांतों को नजर लगती है, दांतों को नजर लगती है। आप सोचें कि मेरी एक, ये मेरे साथ हुआ है कि मेरी एक तस्वीर थी, तो जब मैं स्कूल में थी ना, तो मेरे अक्सर फ्रेंड्स कहते थे कि तुम्हारे जो दांत है ना वो बिल्कुल कोलगेट की तरह है, मतलब इस तरह एक फीचर होता है, वाइड पूरे प्रॉपर है, नाम ना लेना दोबारा। तो वो बल्कि ब्रांड का नाम लेके बहुत छेड़ते थे मुझे ना, तो मैं बहुत जोर से हंसती हूँ, मतलब मेरा जो हंसने का जो एक प्रेशर है वो बड़ा खिलखिला के खुल के हंसती हूँ। उस हंसी को नजर लगी, मेरे दांतों को नजर लगी। एक तस्वीर में मैं यूं, अब मेरा ही शेफ का शूट था, मैं शेफ कोट पहनी हूं, मैं यूं करके हंस रही, तो मेरे पूरे दांत नजर आ रहे हैं। तो कमेंट आया कि कितने अच्छे खूबसूरत दांत हैं आपके। उस दिन के बाद से मेरे दांतों की पूरी फिलिंग हुई, मेरे दांतों में कैविटी लगी, जबकि मेरे दांतों में कभी कैविटी नहीं थी। और जब डॉक्टर लगा रहे थे तो उन्होंने ये बाकायदा कहा कि मैंने बुक्स में ये दांत पढ़े थे जो आपके दांतों का शेप है, और मेरे अक्सर जॉ बोन्स में दर्द रहता है। फिर पढ़ाई, उस पर अम्मी पढ़ती हैं, मैं खुद भी पढ़ाई की, और हंसी, मेरा हंसने का जो एक प्रेशर था वो कम हो गया। अब मैं जब हंसती हूँ तो मुझे लगता है मेरा दिल कांप रहा है, तो मेरा वो प्रेशर कम हो गया।
मतलब सोचें आप, बड़ी बड़ी चीजों पे मतलब बहुत हम मतलब सोच भी नहीं लगता है ना, सकते। आपके चलने पे अगर मैं कभी हील पहन के मैं जाऊं भी, मेरे बच्चों के फील्ड में जा रही हूँ आपको बताऊं कि 24 साल इंडस्ट्री में काम किया, तो मैं हील प्रॉपर हील पहनती थी, जो मैं आज भी लोगों को टोकती हूँ कि पता नहीं चप्पलें पहन के लोग कैसे काम करें, बिकॉज आपका बॉडी पोस्चर ही नहीं बनता। बिल्कुल बन ही नहीं मैं हर लड़की को कहती हूँ चाहे आप कोई भी कैरेक्टर करें इतनी सी हील पहने, लेकिन हील जरूर पहने। हमने हमेशा हील पहनी, एक तो हीरो भी लंबे थे, मेरा कद भी इतना नहीं था, तो सारे मुझसे कहते थे कैसे हील पहन के तू सारा दिन कैसे हील पहन के। अब यकीन माने कि मॉर्निंग शो के लिए हील पहनती हूँ, उसके बाद और उतार के रख देती हूँ, या फ्लिप फ्लॉप पहन के रखा, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है कि इन छोटी छोटी चीजों पे लोगों की ना टोक लग जाती है। आप पहन ही नहीं सकते। मैं ड्रामे के लिए फर्स्ट डे था, हील पहनी हुई थी, नेचुरली वही है कि बेटा भी लंबा तो हस्बैंड भी लंबे, तो उसमें हील। तो एक एक्टर थी, तुम सारा दिन इतनी हील पहने रहती हो। बिलीव करो मतिया, मेरे पाँव यूँ हुआ है 6 महीने वो मैंने प्ले किया है, और फ्लैट जूती के साथ मैं पहन ही नहीं सकी हील, क्योंकि मेरा पैर ही मुड़ गया था, मुझे मोच आ गई थी, पहन ही नहीं सकी मैं। कहते हैं ना नजर तो पत्थर को भी फाड़ लगती है, आप कहते हैं ना कब्र में उतार देती है, और मटके में हांडी तक ले आती है। अच्छा, मैं इस पे ना चित्राल में हमारे वहाँ पे आपको पता है पत्थर से ही जैसे सिलबट्टे का पत्थर होता है, तो लिटरली हमारे साथ ऐसा हुआ है। हमारे पड़ोसन जो कहती थी, हालांकि पत्थर तो हम लोग वहाँ कहीं से भी ऐसे गोल पत्थर आपको मिल जाते हैं दरिया किनारे, आप उसी को अपना सिलबट्टे का और कूटने का बना लेते हैं, लेकिन वो हमेशा हमसे लेके जाती थी कि ये जो है ना ये दे दो, इससे बहुत अच्छा होता है। तो एक दिन मैं ऐसी खेल रही थी, छोटी थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ तोड़ना है तो पत्थर दे दो, अखरोट या बादाम। मैंने कहा क्यों, आपको हमारे अलावा कोई घर नहीं मिला है, कहीं और से ले ले भाई, इतने पड़े हुए हमेशा जो आप लेके जाती है। फिर हमारी शामत आती है, अम्मा कहती कि जाओ लेकर आओ। तो आप यकीन करें, मेरी खाला अंदर काम कर रही थी, वो पत्थर बीच से 2 हो गया ऐसे नजर। और ये तो मैं यकीन करें मेरे बचपन का वाकया है कि वाकई नजर ने पत्थर को तोड़ दिया, क्योंकि मैंने देने से इनकार किया। बस वो गई, वो क्या गई होंगी, हमारी बातचीत चली रही थी, मैं मना ही कर रही थी कि अंदर जो है ना वो टूट। खाला ने कहा कि भाई अब उनको बोलो मेरे जोड़ के इस्तेमाल कर ले, अब नहीं है मेरी किसी के इस्तेमाल ना तुम्हारा ना मेरा, और वो तोड़ दिया। एग्जैक्टली ये चीज़ बता रही मिल्की साहब, सेम मैं बहुत छोटी सी थी, तो मेरी नानी के घर की बात है कि मेरी खाला की शादी हो रही थी। मैं आपकी नानी की घर की बात, आपकी खाला के घर, क्योंकि मैं टोकना नहीं चाहती आगे, मुझे वाकया आप सबसे बहुत से सुनने हैं। आप लोग भी मुझे कॉल कर सकते हैं और आप लोग बता सकते हैं कि नजर ने आपकी जिंदगी को कितना इफेक्ट किया, और फिर आप इसका तोड़ क्या निकालते हैं, हमारे साथ शेयर करें। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप जो तोड़ बताएं वो हमारे लिए भी मुफीद साबित हो। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़े बुजुर्ग मना करते हैं कि जब कोई काम करने जा रहे हो तो लोगों के साथ शेयर मत किया करो, जब काम हो जाए तब बताया करो। फिर हमने देखा भी है कि जब कोई काम हमारा भी नहीं हुआ होता और हम उसका ढिंढोरा पीट देते हैं तो फिर हमें हजीमत का सामना भी करना पड़ता है। बच्चों के खाने पे बहुत नज़र लगती है, कपड़ों पे बहुत नज़र लगती है, रिश्तों पे भी नज़र लगती है, कभी कभी प्यार की नज़र भी बहुत लगती है। आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि नज़र ने आपकी ज़िंदगी को कैसे इफेक्ट किया। और ब्रेक पर जाने से पहले जनाब ये अपनी नानी के घर के किस्सा में बता रही थी समिया। मेरी खाला की शादी हो रही थी, तो आपको पता है जब शादियाँ लड़कियों की होती हैं तो मेहमानदारी बहुत होती है, हर पूरे ख़ानदान से लोग आते हैं, मिलते हैं, सौगातें लाते हैं, और एक तरीके का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो नानी, और जब शादी शुरू होती है तो घर में थोड़ा पेंट वेंट भी हो जाता है, थोड़ी नई डेकोरेशन के आइटम्स और पर्दे सब लगते हैं कि भाई लोग आएंगे। तो ये फेस्टिवल 1-2 महीने चलता है। तो बहुत खूबसूरत सी सेंटर टेबल मेरी नानी ने ली थी, और मैं ऐसी होंगी कोई 8-9 साल की। तो हमारे घर पे एक मेहमान आई, तो वो बहुत सारा सामान लेकर, अच्छे बड़े घर में से वो आई, तो उन्होंने बोला अल्लाह वो हाय कितनी खूबसूरत टेबल है, आपने कहाँ से ली है? तो ऐसी भी नानी बड़ी मासूम सी थी, कहीं ऐसे हमने कहीं से ले ली होगी। उसके बाद उन्होंने ही अपना ग्लास पानी पी के जब टेबल पे रखा, चकनाचूर शीशा ग्लास रखने पे,
और वो कितनी बड़ी टेबल थी? और वो सेंटर टेबल थी, काफी बड़ी थी, क्योंकि आपको याद होगा कि लेट 80s और अर्ली 90s में रेक्टेंगल सेंटर टेबल हुआ करती थी, लंबी लंबी सी, और लोहे की उनके जो है ना वो रॉड आयरन वाली थी, और उन्हें टेबल पे रखा है और चकनाचूर वो शीशा, और वो शीशा भी इतना मोटा था। अब तो जरा पतले शीशा आते हैं, वो उस वक्त होगा कोई 9-10 mm का शीशा होगा, और वो चूर चूर, और मेरी नानी ना यूं देखती ही रह गई। और वो जो खातून थी वो इतनी मतलब अजीब उनकी पोजीशन हो गई कि उन्होंने अभी तारीफ की, और पानी पीकर उन्होंने गिलास रखा और किस एंगल पे रखा वो चूर। तो ये एक टोक जो एक शीशे की, और ये सिर्फ इंसानों की बात नहीं है, ये चीजों की बात है। मियां हमारी नजरों से भी अगलों को महफूज रखे, चाहे हम प्यार, क्योंकि कहते हैं ना प्यार की नजर भी लग जाती है। वैसे आपके साथ ऐसा वाकया है कि आपको, मैं अक्सर कहती हूँ मेरे बहुत मेरे साथ हुआ, बेटे को देखा तो प्यार की नजर लग जाती है। मेरे बेटे के साथ हुआ। मेरा छोटा बेटा भागता हुआ आ रहा था, जैसे बच्चे भागते हुए आते हैं, बहुत बबलू सा था, वो आ रहा था, मैं इनको लो मेरा बेबी यूं मैंने किया, और वो लिटरली यूं हवा में उड़ा है वो बच्चा, आगे कोई चीज नहीं थी, कुछ नहीं थी, वो उड़ा है और मुंह के बल गया। अल्लाह अल्लाह, वो खूनम खान, बस कुछ नहीं, मैं बिल्कुल साकित हो गई। मैंने कहा इसको लग गई ना, बस मैंने ये कहा लो मेरा बेबी। जबकि माँ की लगती है, बहुत लगती है। अब आप ये देखें कि मेरी बेटी अल्लाह रखे माशाल्लाह प्रेग्नेंट हुई, वो मेरी भतीजी ने कहा कि पप्पू किसी को नहीं बताना। 4 महीने तक छुपाया, वरना पहले जमाने में तो हम लोग कह देते थे ना कि ये है। अभी तो आप 3-4 अभी तो बच्चे पैदा हो जाते हैं तो पता चलता है कि इनके यहाँ बेबी हुआ। हाँ, मेरी भी प्रेगनेंसी में ऐसा था। मैं बल्कि शो कर रही थी, मेरा मॉर्निंग शो भी चल रहा था, वो आगे टेबल पड़ी होती थी, ऑलमोस्ट तकरीबन 8 महीने तक तो मैंने काम किया था। तो अब वो सब देख रहे हैं कि ऊपर से अजीब गुब्बारा सी हो रही है, क्या हो रहा है। तो एक बार शोएब अख्तर हमारे बड़े लेजेंडरी क्रिकेटर, तो वो मेरे मियाँ को मिले, कहते भाई क्या हो गया मदिहा को, उसे कंट्रोल करे। तो फिर फैसले बताया नहीं, वी आर एक्सपेक्टिंग, कहते अच्छा अच्छा, जो पता है। अब वो बाकी मुंह मेरा फूलता जा रहा है, मैं आगे लैपटॉप रखती थी, लेकिन नहीं बताया, सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले मिसकैरेजेस भी कुछ ऐसे हो चुके हुए थे, फिर था कि अब नहीं बताना। तो अच्छा, आपने कभी ऐसा फील किया कि आपकी नज़र, आपकी प्यार की नज़र बच्चों को लगी हो? मेरी तो नानी ने हमें सिखाया हुआ था कि भाई माँ की नज़र चुड़ैल की नज़र एक है। हाँ, सीधी सी बात है, कोई मिथ नहीं है, मैं बता रही हूँ। बड़े बुजुर्ग कितनी मिसाल, जब तुम्हें अपने बच्चों पे प्यार हो, सूरह कौसर पढ़ के उन पे दम करो और अपनी एड़ी पे थू थू करो। हाँ, अच्छा, और एड़ी भी कहते हैं। आप यकीन करें, मैंने इस चीज को अपनाया, क्योंकि मुझे अपने बच्चों पे मतलब पाँव की एड़ी पे, नहीं, पाँव की एड़ी पे देखिए, अपने पाँव की एड़ी, नहीं ये मिथ है, तो यकीनन कुछ यही इसमें है। वो ये कहते थे कि आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करो और है ना अपने पाँव की एड़ी पे थू थू कर दो तो नजर से बचेगा। अपनी प्यार की नजर से आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं। मेरे बेटे को नजर बहुत बुरी लगी। हुसैन आपको पता है चुलबुला, और क्योंकि मैं वर्किंग लेडी थी तो मैं अपने बच्चे को अपने साथ लेके जाती थी, फीड कराया मैंने पूरा उसको। तो क्या हुआ कि खाना भी मैं ब्रेक लेके अपने बच्चे को खाना खिलाती थी। उसको मैंने ऐसे पाला जैसे चाय पराठा, जो देसी चीजें ना, सब जो मिल रहा है वो उस तरह प्रॉब्लम ना। तो मैं उसको खाना खिला रही थी, पेशेंट को मैंने बिठाया हुआ था। मैंने कहा जब तक हम बात कर लेते आप बताती रहे, क्योंकि मेरी हिस्ट्री लेने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों का होता है ट्रीटमेंट ना, कि क्या वजह है, इसका रूट कॉज क्या है। तो मैं उससे कही थी, उसने कहा अरे आपका बेटा चाय पराठा खाता है। मैंने कहा जी जी सब खा लेता है ना। बात बस वो, आप यकीन करें 2 महीने हुसैन के जबान पे ताले लग गए, मजाल है कि वो मेरा बच्चा कुछ खाए। और इतना बचपन से ये देखा है कि वेट वगैरह सारा बहुत, अभी भी माशाल्लाह ब्लश करता है ऐसा। उसका वेट कम होते चला गया, वेट कम हो रहा है, खा नहीं रहा है। मैं उसको मतलब कि यकीन करें, फिर वो जो बच्चा हर 1 घंटे में खाना मांगता था, वो बच्चे को 2-2, 3-3 निवाले रो रो के मुझे देना पड़ रहा था कि भाई खा लो। उसका वेट इतना कम हो गया, जैसे एक ढांचा नहीं हो जाता बच्चा, ऐसे। फिर मैंने मतलब बात की चित्राल में सबसे, तो उन्होंने कहा कि इसका बचा हुआ खाना बिल्ली को दो। मैंने कहा ये खा ही नहीं रहे तो बचाएगा कैसे? तो उन्होंने कहा नहीं, इसको खिलाओ, 1 निवाला चाय खाए,
जो बचा हुआ खाना हो ना बिल्ली को डालो। देखिए जानवर की दुआ तो देते हैं। यानी कि ये इतनी अच्छी चीज़ आप देखेंगे देखने वाले लोगों के लिए कि जिनके शीरख्वार बच्चे हैं या नॉर्मल बच्चे हैं जो खाना नहीं खा रहे, जो बड़े भी हो चुके हैं, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चा खाना नहीं खा रहा और उसको नजर लग चुकी है तो आप क्या करेंगे, वो आप बिल्ली को उसका बचा हुआ खाना दे देंगे। ये एक मिथ है ना, इसको आप कर सकते हैं। हाँ, वो दुआ देती है ना, दुआ है ना, अल्लाह के उनके पेट में खाना जा रहा है। बिल्ली से ये चीज बिल्कुल है कि जैसे कि बिल्ली के बच्चे जब होते हैं तो वो किसी का घर ढूंढ के जगह से अपनी बच्चे देती है। तो अक्सर जैसे मेरी अम्मी कहती थी कि जब बिल्ली बच्चे देने का वक्त आए तो उसको जहाँ है उसको छोड़ दो। अक्सर अलमारियों के अंदर भी बच्चे दे देती। फिर लोग कहते यार बाहर लोगों की अलमारियां होती, यार सामान रखा था पूरा गंदा हो गया। तो मेरी अम्मी अक्सर कहती है कि छोड़ दो, क्योंकि जब बिल्ली को आप उसको बल्कि दूध और पानी और खाना दो ताकि वो आपको दुआ दे। तो उसके बाद क्योंकि मेरे भी जिमल से पहले काफ़ी मिसकैरेजेस हुए, तो ऐसे ही मुझे याद है कि एक ब्रांड है हमारे पाकिस्तान में, तो उसके गोश्त पैकेट में आते, तो वो पैकेट काट के हमने अपने घर में सालन बनाए। वो गोश्त का जो तो उसका खून है, छींचड़े, वो उस पैकेट में रहे और डस्टबिन में फेंक गए। तो बिल्ली क्योंकि छींचड़े थे तो वो कूद गई, तो वो पैकेट उसके मुंह में फिट हो गया। तो ये मेरी अपनी बात है, फिट हो गया। और वो सांस है तो वो कसे, क्योंकि इतना सा पैकेट है वो तो इतना। तो पहले तो हम लोग ना पहले मस्ती करते रहे, मैं तो देखती रही, अरे यार वो ये था कि शायद खुद ही उड़ के गिर जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद जब वो कसने लगा ना, जब वो फड़फड़ाई, तो मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया कि भाई इसका सांस सूख रहा है, इसको खींचें, ये मतलब ये कुछ अजीब सा लग रहा है। तो उसका जब बड़ी मुश्किल से, क्योंकि वो हाथ लगाने भी नहीं दे रही थी, रॉड से इसको ज़रा हमने खींचा वेचा, जब उसने सांस वास ली, उसने मुझे देखा, अब यकीन करे उसने मुझे वही दुआ दी कि तुमने मेरे बच्चे को, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, तुमने मेरे बच्चे को बचाया। और वेरी नेक्स्ट मंथ में जिमल माशाल्लाह से। तो ये दुआ होती है कि आप जानवरों को, मेरी दादी कहती थी जब तुम लोग पौधों को पानी देते हो तो उससे अपनी रिस्क की दुआ मांगा करो। ये अब मेरी रिस्क के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि मैं आपको रिस्क दे रही हूँ। तो पौधों का ख्याल रखना, जानवरों का ख्याल रखना, तो ये दुआएं देते हैं, खुश परिंदों को जो दाने देते हैं, पानी देते हैं, अच्छा, वो सबसे बड़ा है रिस्क आपका। फिर मैंने वही टोटका किया अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हुसैन की जबान पे या ताले लग गए थे, खाना नहीं खा रहा था, आस्ते आस्ते उसने खाना शुरू किया, पहले जैसा हो गया। फिर मुझे मेरी नानी ने कहा कि कभी भी अपने बच्चे को किसी के आगे खाना नहीं खिलाओ। शीरख्वार बच्चों को कभी भी नहीं। एक कमरे का घर भी है तो कोने में नहीं जाके खिलाओ। इवन तो बोतल को भी कहते हैं ढक के रखना, दूध की बोतलों को। दूध की बोतल, हाँ वो तो है। मेरे दोनों बच्चे मदर फीड पे थे तो ये वाला तो था ही नहीं ना। तो फिर उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी जो है ना किसी के आगे खाना नहीं। मैंने इस पे अमल किया। मैं अपने उस पे भी सबको बताती हूँ। मैं कहती हूँ जैसे लोग, मैं कहती हूँ ना अच्छा इसका बचा हुआ बिल्ली को डालो, तो मुझे ऐसे देखने, नजरों से देखने लगते कि क्या कह रही है। मैं कहती हूँ देखे मिथ है ना, आपको लगता है ये मिथ है, लेकिन आपका नुकसान तो नहीं है ना, नुकसान तो आपका कोई नुकसान तो नहीं है। अल्लाह ना करे किसी मजहब में इंटरफेरेंस तो नहीं है ना। बिल्ली को खाना देना सवाब है, अल्लाह की मखलूक है, कर लें। और फिर वो मुझे बताते हैं। अभी माशाल्लाह मेरा बेटा 15 का हो गया, यानी कि ये बात है 13.5 साल पहले की। तब से मैं सबको बता रही हूँ, किसी एक ने मुझे ये नहीं कहा कि ये टोटका लगता नहीं है। ये मैं भी आप मुझे बताएं साथी, आपके साथ ऐसा कुछ है? क्योंकि अच्छा जैसे मुझे भी जब ये पता चला कि जब बच्चों को आप जैसे आप फीडर भी पिला रहे हो तो हाँ उसको ढांप के कहते हैं सफेद चीजों पे बड़ी नजर आती है। शायद मैं उसको ज्यादा बहुत अच्छा फॉलो कर नहीं सकी, क्योंकि ऑफ कोर्स हम काम भी कर रहे होते, ट्रैवल बहुत ज्यादा कर रहे थे, तो बस मिला। मेरे ससुराल में बड़ी सख्ती हैं कुछ चीज़ों की ना। जैसे जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरी बड़ी नन्ने कह दी था किसी को नहीं का मतलब है कि अपने घर में भी किसी को नहीं बताना। हाय हाय, मेरे को अच्छा इतनी बड़ी खुशी आप, और मैं घर की सबसे छोटी, पापा को भी नहीं बताना, किसी को भी नहीं बताना, बहनों को भी नहीं बताना। अभी 3 महीने बेटा सख्ती के होते वो गुजार दो, उसके बाद अच्छा पता नहीं कौन सी सख्ती, और हमें तो नहीं समझ आती उस वक्त। लेकिन वो जो उन्होंने कहा सूरह मरियम पढ़नी है और ये पढ़ना, वो मैं पढ़ती रही, चीज़ें करती रही। 3 महीने मेरे ख्याल में 5-6 महीना था तो मैंने बाजी को जब ये बताया, मैं बाजी कहती है इतने दिनों बाद, मैं कहा मम बढ़ कहती हाँ अच्छा उन्होंने कहा तो फिर कुछ सोच ही का होगा। ये सब खुश हुए। हाँ मोहब्बत की नज़र था। मैंने अब जब हमारा घर हुआ माशाल्लाह से, तो हमने पहला अपना मिलाद रखा, और उसके साथ ही हमने मिलाद रखा, और उसके फ़ौरन बाद हमने अम्मी पापा अपने सास ससुर की एक बच्ची की न्याज भी रखी ना, ताकि वो पहला घर है और सुखन विला लिखा हुआ मेरे घर के बाहर।
हमें जैसे इन्होंने अपनी टेबल का बताया, तो मेरी टेबल पूरी बड़ी वाली और 12 mm का शीशा। आप यकीन माने, अदनान ने दुआ पढ़ी अपने वालिद साहब की, एक कलाम पढ़ा, और मेरे बड़े जेठ हैं उन्होंने फातिहा शुरू करी है। बस मैं कहती हूँ मौला का इतना पाक का करम था कि भरी हुई टेबल, क्योंकि फातिहा की मैंने हमारे ये नहीं होता कि एक खाना है, फातिहा अलग, हाजिरी अलग, नज़र अलग, चीज़ें ऐसे 20 से शीशा नहीं टूटता कि मतलब पूरी टेबल ही हो जाती। ओह माय गॉड। एक होता है चूर होना, एक होता है एक यू टेबल यू हो जाए बिल्कुल। 20 से यूं कि वो अच्छा। और मेरी वाली my टेबल God, भी वो थी कि 2 यूं फूल और उनके ऊपर वो मिरर रखा हुआ। ओह अल्लाह अल्लाह। टक करके एक आवाज आई है, तो हम ऊपर देख रहे हैं कि आवाज आई कहाँ से आई है, आवाज कहाँ से आई है ये शीशे पे अच्छा। बहुत मर्द क्योंकि आगे थे, औरतें पीछे थी, तो किसी शुक्र है, अक्लमंद है सारे कि मेरे जो जितने अदनान के भांजे भतीजे, उन्होंने नीचे से जाके ना उधर से और पीछे से जाके दोनों ने यूं हाथ रख लिया। आप सोचे वो शीशे का एक चूर में 2 शीशे 20 से ऐसे जैसे किसी ने यूं आरी से काट दिए। वो इतना जब पूरी नज़र ख़त्म हुई और मैंने कहा हुआ क्या था, कह मामी जल्दी से आए। मैं कहा क्या, मैंने फिर वो पूरी प्लेट वो खाली करी। अब यकीन मानो और सब, मैं कहा कुछ नहीं हुआ, होने वाली चीज़ ही हो गया, आप लोग जाएं खाना खाएं बाहर, मैं इसको समेट कर आ रही हूँ। तो आप यकीन ऐसे 20 से अलग हुई थी। उसके बाद हमने उसी शीशे के 2 कटवा के साइड के टेबल के बनाए इसके। लेकिन मैं आज भी हैरान होती हूँ जब सोचती हूँ, मैं कहती हूँ कैसे, पता नहीं किसने सोचा हो, किस तरह क्या किया हो, जिसने भी किया, लेकिन वो आज ये बड़ी खौफनाक एक चीज़ होती है। अच्छा, मेरी कज़न के साथ भी है, वो उसने नया घर लिया, उसने इसी तरह मिलाप किया, तो एंटर होने लगे सारे वो, तो उसके बिल्कुल एंट्रेंस पे शीशा लगा था, वो लिटरली वो बम की तरह ब्लास्ट हुआ है। मेरे साथ भी बहुत। वो इतनी ज़ोर से ब्लास्ट हुआ है कि हम सब मिलाद विलाद सब भूल गए, कि क्योंकि बच्चों को भी लगा रही है, ये पता नहीं चला वो दिन है और आज का दिन वो पनप नहीं सकी। अच्छा, वैसे कहते हैं कि खाली और घर वो में घर बिक भी गया 6 महीने के अंदर अंदर। किस तरह वो इतने बुरे हालात हुए कि वो अभी तक उसके जो है ना, चलिए मौला पाक का करम, हमारे साथ ये तो नहीं हुआ, लेकिन हमारी चीज़ें संभल गई। मैं क्योंकि इन चीज़ों पे मेरा एक बड़ा है कि सुबह उठते ही कुरान लगाना, सूरह रहमान जरूर लगी टीवी पे ऊंची आवाज में ना, ताकि पूरा घर सुने। अच्छा, और नज़रे बद के लिए सूरह हमजा भी। हाँ, तो वो बड़ी जरूरी है कि आप कोई भी सूरह, क्योंकि कुरान तो पूरा ही आपके लिए उतरा। जब जिस तरह आप जिस तरह कहते हैं ना, जिसका जितना वो होगा वो उस तरह अपने अल्फाजों के मायने हो। आप जिस नीयत से भी अपना कुरान पढ़ने लगते हैं, मैं तो कहती हूँ आपको एक आयत आती है ना, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर आप वो इस नीयत से भी पढ़ लेते हैं ना कि ये मैं ये नीयत कर रहा हूँ कि मुझे नजर ना लगे, मैं इस नीयत से पढ़, यकीन माने मुझे लगता है वो भी फायदा देती है। अच्छा मदिया, मैं एक और बताती हूँ। मेरी अम्मी, हम लोग मजलिस बहुत मुहर्रमों में, मेरी माँ जैसी मैं कहती हूँ ना मोमना औरत कोई नहीं मैंने देखी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो हमारे यहाँ मजलिस, हमारा टाइम होता था शाम में, औरतें पूरे मोहल्ले में एरिया में होती थी, सब होते हुए आते थे, तो सारी औरतें कहती थी रिजवी साहब के यहाँ जो, बेगम रिजवी के यहाँ जो रश होता है ना, वो किसी के यहाँ नहीं होता है। ये कहती रही 3 मुहर्रम या 4 मुहर्रम को पूरे इमाम बारगाह में आग लग गई। अल्लाह अकबर। पूरा कुछ भी नहीं था, पूरा ड्राइंग रूम मेरे इतना बड़ा था अम्मी का, तो वो इमाम बारगाह बना देती थी चांद रात को पूरा। तीसरा या चौथा मुहर्रम था, अचानक जब जैसे मजलिस का टाइम होने लगा तो वो ड्राइंग रूम के दरवाज़ों से धुएं निकलना शुरू हो गए। वो देखा तो पूरा आग, वो आई, फायर ब्रिगेड आया, वो आज तक नहीं पता लग सका कि कैसे आग लगी। अच्छा, आप भी कुछ बता। मैं ये कहती हूँ कि जैसे मैंने नया घर जब हम लोग शिफ्ट हुए, तो जैसे सादिया बता रही है ना कि आप बता रही हैं शीशा, तो हमारे में कहते हैं कि शीशा टूटना बला यही कहते हैं, चलो शीशा टूट गया, चलो बला और यकीन करें बला टलती। अच्छा, कुछ मैं अपनी जिंदगी के तजुर्बात से, क्योंकि मेरे आप कह रही ना बहुत सारी तजुर्बात आपसे बहुत। मुझे पहले बता दें ब्रेक में कितना टाइम है, क्योंकि फिर मैं कट नहीं करूंगी उनको। अच्छा हाँ भी टाइम, जी जी। कुछ भी मतलब के ना, हम कहते हैं कि अगर शीशा टूटा बला टली, या अगर ग्लास टूटा तो। लेकिन मेरी अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे हुए कि मेरी चीज़ें पाए तकमील पे नहीं पहुंची, घर ले रहे हैं, सबको दिखा दिया, अरे मैं ये लूँगी क्योंकि मुझे गार्डन पसंद है, नहीं कभी भी पूरा नहीं हुआ वो।
आज तक जो मतलब कि मेरी ख्वाहिश है पूरी नहीं हुई, वजह ये कि टो लग जाती है। उसके बाद मैंने क्या किया, अभी हर चीज़ मैं किसी को नहीं बताती, कुछ चीज़ें मैंने अपने घर में की जिससे नेगेटिविटी बहुत कम हुई, सब कर सकते। ये जो पीली सरसों होती है ना, जी जी, पीली सरसों हाफ टी स्पून लेके आप अपने घर में फैला दें, कोनों में डाल दें। हाँ, डाल दें, और फिर सुबह जब झाड़ू निकालें तो फिर साथ-साथ उसके फेंक साथ वो निकल जाए। नेगेटिविटी को ये नमक आपके भी घर बड़ा से अच्छा है। पीली कम करती है। तो क्या नमक चारों तरफ डाल? ऐसे ही डाल दें, ऐसे कहीं कोनों कोनों में डाल पीली दो। सरसों। मैं नमक डाल। दूसरा, नमक जो है वो आप जैसे घर के की entrance पे होती है एंट्रेंस ना, पे उस जैसे पे हम रखते हैं ना, रग रखते हैं जिस पे कदम रख के लोग अंदर आते हैं, मैट फुट के नीचे, स्टेप रखते हैं, मैट, उसके नीचे नमक जरूर डालें। आपके घर में कभी भी कोई भी Negativity को खत्म करती तकरीब हो तो आप नमक जरूर डालें। वो भी जो भी फुट स्टेप उस पे रख के आपके घर आएगा, खुला हुआ नमक। हाँ, खुला हुआ नमक घर का नहीं लाल होता है। नमक को तो कौन बहुत किस ही- एनर्जी के साथ आपके कौन घर में किस आ रहा है? एनर्जी के साथ आ रहा है, क्योंकि तो नमक सब- सबसे पहले एनर्जी खींचता हाँ, है। और इसके लिए negativity एक को। और चीज भी बताऊं कि अगर आपको ऐसा लगता है आपका जिस्म भारी हो रहा है या आपको नजर लगी है, नमक से। फौरन से पहले नमक से नहा लें। और आपने नींबू पूरा से। लिया नमक, आप 1 चम्मच नमक डाल दें, उसके अंदर आखिरी उसमें ले लें और वो पानी का शावर। और अच्छा, लेमन- नहीं, मेरी बात सुनिए। लेमन भी। क्या कहते हैं Negativity डॉक्टर समुद्र मंगेश, का पानी। कि आप ये बात तो नहीं कि मकसद हाँ समुद्र के पानी के अक्सर लोग कहते हैं जी कि आपको नजर लगी हुई, कि आपको अगर जादू टोना होगा तो cross आप कर जाके जाएं, बिल्कुल हाँ। समुद्र, एक तो क्रॉस कर Cross जैसे कर पानी जाएं। में dip करना कर- या होता है, पानी में पलटते dip हुए कर चारों दें। कुल समुद्र पलटते के हुए, पानी और में लोग समंदर कहते के हैं। पानी में नमक होता है जो आपकी सारी नेगेटिविटी को खींचता है। ये इसीलिए- reason है। और कहते हैं Absorbent सवाल है, के वजह आपकी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। ओके, और और आप ये देखिए साइंस- नमक जो साइंस रखते से हैं ना, approved है, जो ऐसा हम नहीं है। नमक वगैरह रखते हैं, तो उससे क्या होता है, जब आपके अंदर नेगेटिविटी हो और आप बैठे हो ना, तो नमक पिघलना शुरू हो जाता है आपकी नेगेटिविटी को। वो ओ चले, वो जो अच्छा, लैम्प मुझे है, ब्रेक वो लेनी है। लैम्प मैं मैंने छोटी लिया सी था, ब्रेक वो लेनी है, लेती ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं आज नज़र के हवाले से। प्यार की नज़र की भी लग जाती है। अक्सर अपने बच्चों को जी भर के देख रही हो तो मेरे मियाँ मुझे कहते हैं कि नहीं ऐसे ऐसे मत देखो उसको, क्योंकि बाकी जब उसको देख रहे होते तो आप एक अल्लाह का शुक्र अदा करते कि अल्लाह में तेरा इतना शुक्र है कि तूने साहिब औलाद बनाया और फिर तूने इतनी प्यारी औलाद दी और दिल में इतनी प्यारी मोहब्बत डाल दी। तो कहते हैं कहीं कहीं आपको जी भर के अपने बच्चों को भी नहीं देखना चाहिए, इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बच्चों को थोड़े खाने के वाले से बात भी कर रहे थे और भी कुछ वाक़यात मैं मज़ीद इनसे बात भी करूँगी। हमारे साथ केस भी यहाँ पर मौजूद हैं तो ज़रा हम उनसे भी जान लेते हैं। सना हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? ठीक हैं सना? नज़र ने आपको कैसे इफ़ेक्ट किया? माइक 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 जी। वालेकुम सलाम। हम 4 बहन भाई थे, 2 बहनें 2 भाई। हम में माशाल्लाह बहुत प्यार था, इतनी मोहब्बत कि बाहर पिकनिक पे जाना, घूमना फिरना, हम लोग माशाल्लाह बिल्कुल वेल सेटल लोग थे। इतनी मोहब्बत के बस आपको बता नहीं सकती कि मैं बहुत मिस करती हूँ अपने बहन भाइयों को, बहुत याद करती हूँ। हमारे जो ये मोबाइल है ना, इस मोबाइल की वजह से ये सारी परेशानी मेरे घर में आई। क्योंकि बच्चे ये करते थे कि जो भी जैसे पिकनिक पे जा रहे हैं, दावतों में जा रहे हैं, तो उठा के स्टेटस लगा देते थे। अब वो स्टेटस देख देख के लोगों के कॉल्स मेरे पास आती थी, मेरी दोस्तों की, हमारे दूसरे ऐसे रिश्तेदार जो नहीं शामिल होते थे हम बहन भाइयों की गैदरिंग में। तो वो अक्सर मुझे ये कहते थे कि तुम तो बहुत घूमती फिरती हो माशाल्लाह, तुम तो जा रही हो, तुम तो आए दिन भाइयों में घुसी रहती हो, जब देखो तुम्हारे भाई तुम्हारे यहाँ होते हैं, तुम्हारे यहाँ दावतें चल रही हैं, तुम्हारे यहाँ बर्थडे हो रही है, ये वो। तो मैं ये सोचती थी, मैंने बोला चलो आप लोग देखते हैं, चलें अच्छी बात है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा कि देखते ही देखते हम भाई बहनों में ऐसी नातफाकी हुई, आप यकीन करें इस तरह कि आज हम भाई बहन एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते। इतनी नातफाकी हो गई हमें कि मेरे भाई, हम चाहें भी कि हम कोशिश भी करें कि बहन, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि मेरा ना खाने में दिल लगता है। आप यकीन करें मेरे इतने अच्छे हालात थे कि आज मैं बहुत बहुत परेशान हूँ,
माली हालत से भी, मेरे भाइयों के भी कारोबार बिजनेस सब ठप हो गए, सब कुछ। तो मैं ये मानती हूँ मैं कि ये आप लोगों का मतलब आगे आप लोगों को माली नुकसान भी आप सब लोग बहन भाई को चारों बहन भाई को हुआ एक तरह से, जी, ठीक है। और आपस में जो आप लोगों की दूरियां आई तो उसमें क्या कोई लड़ाई हुई या फिर आप लोगों के पार्टनर्स की वजह से, किन किन बातों की वजह से एकदम से दूरी आ गई? ये ना कि हमारे जैसे बच्चे थे उनमें रिश्ते होने जा रहे थे, वो रिश्तों में दूरी आ गई, कोई ना कोई बात आ जाती है, भाभी कुछ नाराज़ हो जाती हैं किस बात पे, ये नहीं ऐसा नहीं, मैं यहाँ नहीं करूँगी, अब इनके वैसे पहले जैसे हालात नहीं, अब मैं नहीं कर रही, कोई ना कोई बातें चली आ रही हैं। भाई अब सीधे मुँह बात नहीं करते। मैं चाहती भी हूँ कि भाई बात करें, मम्मी पापा नहीं, अब हम बहन भाई हैं जो हम आपस में मिल के रह सकते हैं, लेकिन अब ये कि भाई बात ही नहीं करना चाहते कुछ। अगर मैं कोशिश भी करूँ किसी की तरह, अच्छा वो लोग जो लोग स्टेटस दी के तारीफ करा करते थे कि यार तुम तो ये कर रही हो, तुम तो आए दिन पिकनिक पे जा रही हो, तुम लोग तो इस्लामाबाद जा रहे हो घूमने एक साथ, ये कर रहे हो, आज वो लोग ये नहीं चाहते, ये नहीं सोचते कि चलो जिनके हम जो बहन भाई इतना मेल झोल था हम इनमें सुलह करवा दें, हम इनमें मिलाप करवा दें, इनको बैठा के इनके दिल साफ हो जाएंगे एक दूसरे की दोबारा। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, जैसे अभी समिया ने बड़ी अच्छी बात की थी कि देखिए कहीं पे ना चाहते हुए भी, जैसे फर्ज करें कि आपके अम्मी आपके लिए वैसे गिफ्ट लेकर आता, हाँ, और आप अपनी कमी और आप किसी दूसरे को आप चाहे उनको अप्रिशिएट कर रहे हो क्या, देखो अच्छा है, जैसे हमारे रिश्तेदार नहीं, हम किसी और लोगों को देखें कि उनकी माशा से इतने बहन भाई हो, तो उनके घर के इवेंट में तो लोग माशाल्लाह देखो इनके कितना जबरदस्त है, इनके हमारे यहाँ तो रिश्तेदार इतने नहीं है, तो वही बात है कि उससे भी टोक लग रही है कि आपकी अगर वो चीज़ पूरी नहीं हो रही, वो चीज़ बिल्कुल दूसरों के ऊपर लग रही है, क्योंकि हम उनकी खुशी देख रहे हैं, जबकि हम बहुत रसे बसे हैं, उनसे सर ज़्यादा अच्छे हालात हमारे हैं या हम ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि अक्सर हम लोग ये जुमले बोलते हैं, मेरे साथ कितनी दफ़ा हुआ है महफिलों में, शादी की तकरीब में तो ख़ानदान वाले होते हैं, तो खाना लेने के लिए खड़े में, और अपना ये नहीं देख रहे कि आपके बच्चे जो हैं वो किस मुकाम पे काम कर रहे हैं कि सालाना मतलब उनकी महीने की सैलरी लाखों रुपए में। मुझसे कह रहे थे, कहते हैं ना एक बेवकत बात जो कि नहीं कहनी चाहिए, क्या बोलेंगे उसे, बेवकत, लेकिन मतलब बड़े नोट छाप रही हो, ये किस किस्म की एजुकेटेड फैमिलीज की बात है। तुम्हारे बच्चे तो बड़े कर रहे हैं, तो ये मुहासबा करें कि आपके अपने बच्चे भी तो कहाँ हैं। हम अगर सोशल मीडिया पे आते हैं, टीवी पर आते हैं, हमारा काम ऐसा है, तो आप ही किसी को कैसे बोल सकते हैं। जैसे मैं बोलूँगी साजी आप तो बड़े नोट छाप रही हैं, ये बहुत कहते हैं ना नाजेबा सी बात है, ये बड़ी पर्सनल बात है, हमें ये नहीं कहना चाहिए। ये आपकी जॉब, ये हमारी जॉब, ये जॉब है। तुम बाज नहीं आती, तुम अपने क्यों पिक्चर्स डालती हो इंस्टाग्राम पे? मैंने कहा भाई क्योंकि मेरा काम है, मैंने रोज मैंने डिजाइनर के जोड़े पहने हैं, मैंने डिजाइनर को प्रमोट भी करना है, तो मैंने रोज की अपनी पिक्चर डालनी है। मैं अपनी तो ईद पे देखेंगे कि मैं फैमिली पिक्चर डाल दूं, अदरवाइज में, लेकिन लोग उस पे भी हाँ भाई तुम बात नहीं, तुम क्या पिक्चर डाल, अरे भाई मेरा काम है। लोग ये बोलते हैं मदिया, अच्छा आप तो हर एक दिन हम अपनी पिक्चर जरूर लगाते हैं। हाँ वो तो लगाते हैं, देखते तुम तो कपड़े रिपीट नहीं करती हो, ये बोलते हैं तुम तो कपड़े रिपीट नहीं करती, तुमको क्या जरूरत है, तुम तो कपड़े, अरे भाई डिजाइनर के कपड़े होते हैं, किराए के कपड़े होते हैं, उतार शो खत्म होने के बाद उन्हें वापस करने होते हैं, लेकिन वो तुम तो रोजाना, मतलब आप ये सोच देखें, और ये पढ़े लिखे पैसे वाले एक अच्छी फैमिली के लोगों की सोच है। मैं आपको बता रही हूँ कि शादी में तो आपका अपना खानदान होता है, तो उस पे आप खाना लेते वक्त मुझसे बड़े नोट छाप रही हो, और आपकी मेरी ऐसी कोई गुफ्तगू भी नहीं है कि आप मुझसे इतने बड़े मजाक करें। अच्छा समिया, आप तो ये ओनली चाइल्ड है, लेकिन आप माशाल्लाह से आप लोग के भी घर में बड़े, तो ये मुझे बताएं कि वाकई नज़र लगती है, जैसे हम अक्सर बहन भाई में देखें बहुत ज़्यादा इत्तेफाक हो, बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो, दिन एक टाइम के बाद कभी कभी अपनी नज़र भी, फिर आप उसको मतलब क्या तोड़ निकालती हैं आप उसका कि नज़र ना लगेगा? देखिए नज़र ना लगे तो लग तो गई, नज़र तो लग गई, नज़र ने चीज़ें भी ख़राब कर दी। हमारी फैमिली में भी ऐसा हुआ एक वाक़या, तो लेकिन अब उसको तो हमने भुगत लिया। अब कोशिश ये होती है कि उस पर बार बार बात ना करें। देखें एक चीज़ अगर ख़राब हो जाए ना और आप उसको खींचते रहें च्युइंगम की तरह, वो ख़राब हो जाएगी। हमने कोशिश भी करके देखी, लेकिन वो बात नहीं संभली। हमने कहा ओके फ़ाइन, और हम आज तक ये हैरान है कि रीज़न क्या है, रीज़न नहीं हमें समझ आया, लेकिन उसका फिर हमने कहा अल्लाह के हवाले किया। हमने कहा ठीक है मालिक तू जानता है, तू बेहतर समझता है। हाँ, क्योंकि मुझे ना एक चीज़ और भी लगती है,
कुछ चीज़ें जब अगर आपका इस पे यकीन है ना कि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, बेशक तो कुछ चीज़ें वो आपसे इसलिए भी दूर करता है, वो आपके हक में बेहतर नहीं होती। बेहतर हो। तो इसको ना इस तरह भी उसकी रजा में शामिल हो, क्योंकि हमारा मसला है कि हम शुक्राना नहीं अदा करते। हम फौरन आ जाते हैं कि मेरे साथ क्यों, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ शुक्राने का भी हमारा बड़ा अमल दखल होता है कि हमें ना अगर नहीं हुआ कोई काम तो उसमें जरूर कहना चाहिए कि इसमें भी तेरी उसमें रज़ा बेहतरी शामिल है। होगी अल्लाह की, कोई बेहतरी है। हम- अगर फर्ज करें बहन भाई भी आज आपस में नहीं मिल पा रहे ना, और कल तक एक थे, तो हो सकता है आगे चल के वो रिश्ता आपके हक में ना बेहतर हो। हाँ, कोई अल्लाह ने बेहतरी उसकी होगी। सेपरेशन खुद बनाई हो। कैसे हो सकता है कि अगर जो रिश्ता हम कहते हैं कि उसने लिख दिया और होना है, क्योंकि आपको नसीब से ज्यादा और वक्त से पहले ना नहीं, मिलेगा हमें मुत्तक़ियान ना, का कौल हाँ, है ये, तो हाँ। ये अगर कुछ चीज़ आपसे दूर गई, अब आप यकीन, मुझे भी बड़ा टाइम लगा ये चीज़ें समझने में। मेरी ज़िंदगी के ये 6 साल है जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी को समेट के रब के करीब होने पे मुझे पता चला कि अच्छा, अगर मेरी ये बात, क्योंकि दुआएं तो मेरी जमा हो रही हैं, ये तो हो ही नहीं सकता कि आपने कोई दुआ मांगी और रब ने उसको रद्द कर दिया हो। एक माँ अपने बच्चे की इसके सवाल को रद्द नहीं करती, वो तो 70 माँ उससे ज्यादा प्यार करता है। तो वो जमा हो रही है, बस कबूल कब होंगी वो उसका काम है। आपका काम है आप अपनी दुआ मांगते आप हैं, दुआ मांगते हैं। आपका भी काम है आप दुआ मांगते करें। रहें। वो सादिया, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने पढ़ा है कहीं कि बहन भाई दुनिया में मिलने क्योंकि जन्नत में वो एक साथ नहीं होंगे। तो आप सबके थ्रू, आप इस शो के थ्रू आप लोग दुआ करें अल्लाह ताला मेरे बहन भाई हम सब एक हो जाएं। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बस हमारी तो यही कोशिश है, दिलों लेकिन के बहुत नफाक खतरनाक नज़र लगी है। आप यकीन करें कि हम बहुत कोशिश कर रहे नजर हैं, उतारती भी है। बहुत भी नजर। अच्छा, आप चारों अपनी कहीं मैं कोशिश सच तस्वीरें कह रही रख के हूँ। उतार जी, लिया जी, करें मैंने भाई बहनों बहुत की। किया है। मेरे जो मुझे मौलवी साहब ने बताया है, बीबियों ने बताया, मैं वैसे ही करती हूँ कि काश हम पहले जैसे हो जाए। अच्छा, मुझे एक क्योंकि बात बहुत पूछनी है, खतरनाक। आपके यहाँ कोई ऐसा बड़ा नहीं है जो आप लोगों के बीच में बैठ के सलाह कराने की कोशिश समटाइम वो करे? बड़ा बड़ा एक्चुअली जो मेरे भाई हैं वो बड़े हैं और मैं दूसरे नंबर पे हूँ। मेरी एक बहन मुझसे छोटी है, फिर एक भाई है, तो हम 2 बहन भाई हैं। जो हम दोनों कोशिश मैं कर रही हूँ कि भाई आ जाएं, लेकिन भाभी कुछ ऐसी बात कर देती हैं कि भाई वापस यहाँ पे तो और फिर और वो वो देखने के बाद और करेंगे आपने बात। लेकिन आप जाके भाभी को गले लगा लीजिए, क्योंकि अब वाकई ये होता है कि एक टाइम के बाद शादी के बाद ना, अगर आपको अपने भाई के साथ अच्छी रखनी होती है ना, तो आपको होता है कि आप भाभी से भी ना भी रखनी हो तो अपने आप को सरेंडर करना सीखें। हमारा मसला क्या है, हम नहीं कि करते अपने हाँ, आप ना, हम अपने भाई से तवक्को रखें। घर बनता है एक औरत से। मैं अपने हमेशा एक मिसाल देती हूँ, अपने ससुराल में भी ये बात बोलती हूँ कि और आप घर लोग हमेशा बिगड़ता भी कहते औरत हैं से। हाँ कि अदनान का घर है, कामरान का घर है, जिशान का घर है। अरे नहीं, आप लोग जुमले बदल दें, अफशीन का घर है, ऐनी का घर है, सादिया का घर है, आप देखिए मोहब्बतें अलग हो जाएंगी। बिल्कुल। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है मिसेस खान रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। बहुत अच्छा मौजू जो हमारे इस दौर में जो है, ये इस मौजू की बड़ी ज़रूरत है कि हमें शऊर दिया जाए कि नज़र लगना बरहक है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये वहम नहीं है। और ये शऊर होना चाहिए हमारी ख़वातीन को भी, मर्द हजरात को भी, और हमारी आने वाली नस्लों को भी, कि हमारी बहुत, क्योंकि ये सुन्नत में भी है कि अपने खुशी के मामलात आप दूसरों के सामने इतने जाहिर ना करें। हो सकता है कि कुछ लोग आपसे नीचे हों, कुछ लोग आपसे ऊपर हों, कुछ लोग आपके प्यारे भी होते हैं, लेकिन नजर प्यार की भी लगती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे इस चीज का बड़ा है कि अदराक है कि मुझ पे ये गुजरी हुई है। और मेरी अपनी बेटी की शादी के दौरान, और सादिया ने भी बड़ी अच्छी बातें की और बाकी सब भी मैं सुन रही थी आप सबकी बातें, लेकिन ये है कि मुझ पे जो गुजरी मैं वो आपके सामने गोश्तगुजार जरूर करूंगी। जरूर जरूर। मेरी बेटी की शादी हुई बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मेरी बेटी है माशाल्लाह, और माशाल्लाह सब माशाल्लाह के स्टेटस है सबका अल्हम्दुलिल्लाह। जब बेटी की शादी हुई तो हमने, क्योंकि हमारा बेटा नहीं है, सादिया आपको भी मैं कहूँगी, आपकी बातें बड़ी अच्छी और बहुत मैं समझती हूँ कि जहन को खोलने वाली होती हैं और हमें बड़ी अच्छी लगती हैं। आप बड़ा अच्छा मोटिवेट भी करते हो। थैंक यू जी, थैंक यू। लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि जब मेरी बेटी की शादी हुई तो उस दौरान सबने ये कहा कि बेटों से भी ज्यादा आपने बेटी को दिया और बेटी को इस तरह आपने तरबियत किया। जाहिर है बेटियां हैं तो मेरी पूरा फोकस ये था कि मेरी तरबियत अपनी बेटियों के ऊपर ज्यादा हो। कल को कोई बात ऐसी ना हो कि
क्योंकि बच्चे अच्छे होते हैं तो बाप कहता है मेरे बच्चे हैं, जरा सी कोई गड़बड़ हो जाए तो बाप ने कहना है कि जी माँ की गलती है, बिल्कुल हाँ माँ की गलती होती है। तो यही होता है। तो मेरा यही था कि मैं पूरा फोकस मेरी बेटियों पे था। और जाहिर है अब मैं आपको बता दूं कि मेरी बेटियां क्या क्या है। एक एजुकेशनिस्ट है, दूसरी माशाल्लाह डॉक्टर है, तीसरी माशाल्लाह साइकोलॉजिस्ट है, चौथी आर्किटेक्चर इंजीनियर है अल्हम्दुलिल्लाह, पांचवी लॉयर है। तो इसी तरीके से सातों बेटियां माशाल्लाह अपनी अपनी पोजीशन पे हैं। छोटी भी बहुत छोटी है लेकिन ओवरऑल। लेकिन जब मैंने बेटी की शादी की तो सबने कहा तो लड़कों से भी ज्यादा इन्होंने किया और इतना सब कुछ कर दिया। तो वो पहली खुशी, और वो सबने बच्चों ने भी इंजॉय किया, फैमिली ने भी इंजॉय किया। लेकिन एकदम से ऐसा हुआ कि बच्ची का शादी के बाद एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद फिर एकदम से कुछ इस तरीके से हालात हुए कि कुछ समझ ही नहीं आया कि मियाँ बीवी में दूरी हो गई। कुछ भी बात, कोई मामला किसी तरीके से भी नहीं समझ में आया। तो हमें भी नहीं समझ में आ रही थी क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुछ थी नहीं जो समझ में आए। बेटी भी मम्मा मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दामाद से पूछे कोई प्रॉब्लम नहीं, मामा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ समझ ही नहीं आया। करते करते 2 साल के अंदर आप यकीन करें उनके सेपरेशन हो गई। अल्लाह। और समझ ही नहीं आया कि मसला कहाँ पर है। लेकिन इसमें भी मैं समझती हूँ कि अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसे हुआ कि फिर बाद में जाके समझ में आई कि अपने खुशी के मामलात कि अब दूसरों से पर्दे में रखें और अपने आप को इतना ज्यादा ओपन ना करें दूसरों के आगे कि हो सकता है किसी की प्यार की नजर भी लग जाया करती है, फैमिली से भी हो और फैमिली से भी हो। बिल्कुल मिस्टर खान, बहुत शुक्रिया आपने कॉल का। ये हमने अब देखा है कि आजकल अब तो लोगों की शादियां होती हैं, लोग इतनी लेविश, इतने ग्रैंड इवेंट्स होते हैं, पूरा महीना वो शादियां चलती हैं। और अगर हम भी किसी ऐसी शादी में जाएं तो हम भी दिल में दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक ये शादी जो है ना इसको नजरों से महफूज रखना। क्योंकि हमने देखा, यकीन माने, कुछ ऐसी शादी में देखी कि शादी की जो है ना वो एल्बम नहीं पहुंच पाती बनके, उससे पहले वो शादी खत्म हो चुकी होती है। मेरे खानदान में ये हुआ, मेरे इन लॉज में ये हुआ कि माशाल्लाह वही जो आप कह रही हैं ना, महीने भर की शादियां, उसके बाद शायद हम सब लोगों को ये सबक मिल गया कि शादियां मुख्तसर होनी चाहिए। क्यों इतना जोर है कि निकाह सादगी से करें, वलीमा थोड़ा से करें, क्यों है? ये खुशी की तकरीबें हैं और ये अच्छा लगता है। माँ बाप की पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है जो बच्चे की खुशी में लगाते हैं। और खासतौर पर लड़कियों की शादी में तो अरमान ही बहुत होते हैं। इससे मुझे एकदम याद है जब शादी आपकी शादी होनी थी और लाइक व्हेन योर मदर पास्ड अवे, तो सोचें कि एक लाडली बेटी तो कितनी, ऑफ कोर्स आप भी उसमें नजरों में थे। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल ऐसे ही था क्योंकि निकाह हमने बहुत सादगी से किया था क्योंकि था ही ये फोकस कि शादी पे ऑफ कोर्स पूरी इंडस्ट्री भी होगी, सब होंगे, लेकिन वो ऐसी चीज़ के वो अम्मी नहीं रही तो फिर शादी का तो वो चीज़ ही होती। तो ये धूमधाम की जो शादी थी ना, तो वही फेस्टिवल चल रहे थे, एक के बाद एक, इतने उस शादी में मसले, लड़ाई झगड़े, फितने फसाद, इतना कुछ उस शादी में हुआ कि आखिर में जब हम वलीमा ही 15 दिन के बाद हुआ, इतनी लड़ाइयाँ हुई। वलीमा 15 दिन के बाद हुआ क्योंकि हर चीज़ ख़राब हो गई। और उसके बाद ये रियलाइज़ हुआ कि जो हम ये दिखावा करते हैं बकौल, मतलब लोगों का ये होता है कि हम तो सबको बुला के खुशी में शामिल कर रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अभी कह रही ना, एल्बम तक नहीं पहुंच पाती, ख़त्म हो जाते हैं। सोचे कि एक इंसान की तकरीब वो ही पूरी आगे, इंतकाल उस शादी में हुए, लड़ाई झगड़े उस शादी में हुए, खाने पे उस शादी में लड़ाई हुई, कपड़ों पे उस पे शायद लड़ाई हुई, माँ बाप की उस पे शादी कि हम आएंगे ही नहीं, तुम्हें करनी तुम कर लो, इस लेवल पे जाके शादी करा, यानी सब कुछ उसी शादी में हो। उसके बाद वो जो शादी हो तो गई, लेकिन हम शायद पूरे खानदान वालों के लिए, पूरी बिरादरी के लिए सबक है कि वो नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि कभी कभी से आलिया की शादी पूरे 2 महीने चली थी। मैं अमेरिका में थी और वो मेरा ख्याल आलिया की इससे सब प्यार भी बहुत करते थे और मेरी वजह से पूरी इंडस्ट्री उस वक्त खड़ी थी। तो परवीन आपा ने ढोलकी रखी, सबा फैसल अपनी पूरी फैमिली के साथ कराची आ गई। मतलब जिसका जो हिस्सा था ना, क्योंकि मैं अमेरिका में शोज कर रही थी, मैं खुद यहाँ नहीं और मेरी बहन की पूरे 2 महीने ढोलकियाँ चलते और माइयों, फिर मेहंदी, सब कुछ हुआ। क्या हुआ मेहंदी तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नियतों पर भी बड़ा आपका होता है, सदके बड़े जरूरी होते हैं। जैसे हमारी वालदा का मुझे अच्छी तरह याद है, एक इतनी सी चीज पे अम्मी के सदके, 5 दालों को इकट्ठा करना, गेहूं को इकट्ठा करना, वो एक पल में सदका उतारती थी। मतलब उनका नजर उतारना, मतलब घर से निकलने ही नहीं दिया उन्होंने आलिया को जब तक उसकी रुखसती नहीं हो गई कि कहीं नहीं जाना। भाई अम्मी उन्होंने ढोलकी रखी, दुल्हन तो जाएगी, पहले
पहले पहले सदके उतर रहे हैं, चीज़ें उतर रही हैं, फिर आलिया गाड़ी में बैठ के गई और पीले कपड़ों से नहीं उतारे। आजकल तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हर फंक्शन का एक नया ड्रेस। अब यकीन माने हम शोबिस में रहने वाली लड़कियां, आप अगर मेरा निकाह का जोड़ा देखें तो वो बिल्कुल ही बरीजे का था। और मेरी बहन ने पूरी अपनी सारी 2 महीने की ढोलकियों में येलो जोड़ा जो उसका माइयों का था वो अम्मी ने उतारने, हमने कहा ये उतरा ना जोड़ा, बस तो फिर हम बता दें तुम्हें, अब नहीं अब तुमने पहन लिया तो ये नहीं उतरे। जैसे माइयों का ये पीला जो रंग होता है इसके पीछे भी कोई वजह होती है? आई डोंट नो, इसका मुझे इस बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन यकीनन कुछ होगा। होता ये कि ना पीले में इतना निखार नहीं आता है जो मायो वाला है ना, जब वो उतरता है नहा के निकलती है तो जब रेड कलर का पहनती है ना तो दुल्हन पे कहते हैं कि रूप बहुत है। वो रंग का इफेक्ट होता है ना, इस वजह से वो जो है ना पहना। अच्छा एक और चीज बताओ, एक कर्मा भी होता है। कर्मा वो आप जो हर चीज हम कहते हैं ना कि नजर बरक है, देखिए नजर तो है, एक आपका कर्मा भी है, आपका बिहेवियर अपनी फैमिली के साथ कैसा है, आपने जो बोया है वो आपने काटना है। नहीं फैमिली क्या, आप किसी के साथ भी करें, आप घड़ा खोदेंगे कहीं ना कहीं वो चीज आपको अल्लाह दिखाता है। मसला क्या है, वो एक पनिशमेंट एक अलग चीज है, नजर अलग। नहीं मैं बताऊं हमारा मसला क्या है, हम लोग इन चीजों से समझते नहीं। हमारे साथ जो गलत हो रहा है ना, हम हर चीज, जैसा भी आपने कहा ना कि निहारी ज्यादा रात में खाली पेट खराब हो गया, अबे यार टोक लगी भाई, टोक नहीं लगी है, वो आपकी गलती थी जिसका आप भुगत रहे हैं। बिल्कुल ऐसी आपने जो सारी लाइफ अपनी सख्त अल्फाजों से जो आपने बोया है ना, अब आपके काटने का भी वक्त है। तो हाँ, नजर बिल्कुल बरहा के नजर लगती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर कुछ सख्तियां आपके ऊपर ऐसी चल रही तो आप उसको नजर के हिस्से में नजर ना रखें। अल्लाह पाक ने भी प्यारे बंदों के लिए आजमाइश भी तो रखी है, तो आप उसको आजमाइश भी उसको देखें ना, आजमाइश मत भूलें, क्योंकि उसने यही आपका हिसाब लेना है। ये जन्नत है, मेरा तो इतना यकीन है कि जहन्नुम तो हमारे अपने करतूतों की वजह से, उसने तो बनाई नहीं थी, ये तो हमारे करतूत है जिसने जहन्नुम को क्रिएट कर दिया। शक्तियाँ आती हैं या आजमाइश आती है, अगर वो स्मूथली गुजर रही है तो इसका मतलब है कि आप इसमें फर्क है। अगर कोई आजमाइश अगर आपकी स्मूथ गुजर रही है ना तो वो अल्लाह की तरफ से है, और जो आप तकलीफ में ना वो आपने अपना बोया हुआ आप काट रहे हैं, जो लोगों के दिलों से जो आपके लिए बुराई निकली है, अल्लाह की वो ये जिसमें अल्लाह के करीब भी हो जाए। मेरे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आके कहीं हो जाएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करें नज़र के हवाले से। एक और केस हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे बात भी करें। फिर मैं अपनी जो तमाम तरह इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां में से शो में मौजूद है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी कि क्या ये आप लोगों को मशवरा देना चाहेंगे, और सोशल मीडिया पे हर चीज़ डालने हैं क्या वो भी से मुत्तफिक हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स आप मजबूरी भी है डालना, शेयर भी करना है, तो फिर आप उसको तोड़ के निकालते हैं। लेकिन उससे पहले आपदा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी मेरा नाम आपदा है। हाँ, मेरे साथ तो ये बहुत एक्सपीरियंस हुआ है नज़र का, क्योंकि मेरा ये था कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा केयरफुल थे, इतने ज़्यादा कि मैं कहीं भी जाती थी, अब जैसे गैदरिंग में बैठे हुए हैं तो मेरा ये था, मैं डिस्कस भी करती थी, मैं कहती थी यार, जैसे औरतें कहती हैं अक्सर केयरिंग के भाई हमारे तो यूँ करते हैं या तंग करते हैं या बच्चों को सही वो नहीं करते, लेकिन मैं कहती थी नहीं भाई, मुझे शो ऑफ करने की भी आदत थी ना कि नहीं मेरे जैसा हस्बैंड तो हाँ, मुझे ये लगता था कि मेरे जैसा तो भाई किसी का नहीं हो सकता। और वो थे भी माशाल्लाह से, वो बहुत ज़्यादा केयरफुल थे हर लिहाज से ना। उसके बाद ये हुआ कि अचानक से ना मेरी थोड़ी तबीयत भी डाउन होने लगी। अच्छा, मैं बहुत शौक चंचल भी थी, जब ज़ाहिर है आपके हस्बैंड इतने केयरफुल होंगे, आप शो ऑफ भी कर रहे हैं, आप अपने आप को भी बहुत एक्टिव भी हर लिहाज से अपने बहुत ज़्यादा मैं वो थी। उसके बाद ये हुआ कि अब जब से ये मुझे लगता है कि मैं ऐसी किसी की नज़र का शिकार हो गई कि उसके बाद से ये हुआ है कि मेरे जो हस्बैंड है वो इतने ज़्यादा मेरे हर चीज़ में उन्हें नुक्स नज़र आने लग गया। इसके अलावा मेरी अपनी तबीयत इतनी डाउन रहने लगी, मुझे लग रहा कभी मैं बीमार हो रही हूँ, कभी मैं सही से घर भी सही नहीं देख पा रही। उसके अलावा फिर मेरे हस्बैंड को बात पे फिर उनको ये होने लगा है कि तुम्हें छोड़ दूंगा, यानी बिल्कुल ही पलट गई ना चीज़। जैसे बिल्कुल पहले ऐसा था कि मैं तो कहूँ दिन तो दिन हर एक कहता था देखो इसके तो इतने मज़े हैं, इसका तो ग़ुलाम है, बिल्कुल ही इसको इतना ज़्यादा वो करता है, इसकी गलत बात को भी मानता है, और मैं लोगों को शो करती थी ये चीज़ें ना। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये हुआ है कि इंसान को अपनी खुशियाँ जो है ना वो नहीं शेयर करनी चाहिए, क्योंकि लोग आपको मतलब खुश नहीं होते। काफ़ी लोग आपको उसका
मतलब आपको नज़र होती है लोगों की बहुत। कहीं कहीं भी होता है कि आपको पता है कि आज अगर जैसे मेरे घर में मेरा पेट भरा हुआ और मैंने मेरे दस्तरखान पे 5-6 चीज़ें पड़ी और मैं किसी ऐसे बंदे को बताऊं कि मैं मेरे घर में तो ये भी पका है और अगले के पास सब्जी पकाने के भी पैसे ना हो, तो वहाँ पे आपको भी देखना चाहिए कि हाँ आप ऐसी बात ना करें कि जहाँ से अगले के दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश पैदा हो। अच्छा मुझे ये बताया, जैसे इन्होंने बात की नॉर्मल, मैं अक्सर जब हमारे उलमा के साथ भी शो होता था तो मैं इनसे कहती थी कि भाई अगर जिस दिन मैं अपने मियाँ के साथ अपनी कोई पिक्चर लगा लूँ, बता तो वैसे बहुत कम लगाती हूँ, तो पिक्चर लगा लूँ तो उसी दिन कोई ना सी लड़ाई भी हो जाती है, तो समझ नहीं आती कि मैं क्या। तो आपके साथ वैसे ऐसा कभी हुआ है? बहुत होता है, बहुत होता है बहुत ज्यादा। अच्छा तस्वीर ना लगाओ तो भी होता है और लगा दो तो भी होता है। तो बहुत अरसे तस्वीर ना लगे तो लोग अजीबोगरीब किस्म के कमेंट्स करने लगते हैं, पूछने लगते हैं अलग हो गई, क्या हो गया, कहाँ चले गए, आप अलग क्यों रहती हैं। अरे इतनी दफ़ा हम शो में बता चुके हैं कि हम मीरब की वजह से मैं यहाँ हूँ ताकि वो लेवल्स कर ले और देन उसकी स्टडी में। तो अच्छा जब लग जाए तो फिर कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर, तो मैं तो मेरे मियाँ की जो तस्वीर लगी ना उससे उतारी थी नजर उतार के, और अदनान को मैं कहती देखा अदनान मैंने अभी 7 मिर्चें आपकी जलाई बिल्कुल। तो जैसे मुझे लगता है ना अदनान का लहजा बदला है, मैं कहती अच्छा ओके खुदा हाफिज, आप अपना ख्याल रखें। मैं कहती सबसे पहले लेकर आओ भाई की नजर उतारो भाई की। तो जब मेरी ये उनकी जो शादी वाली तस्वीर, तो मैं उसमें से नजर तो बरहक है इसमें तो कोई नहीं। देखिए जहाँ खुशियाँ ना बढ़े उस वही मौला का कॉल है कि अपने दुखों को भी लोगों से बचाओ, मत सुनाओ अपना रोना किसी को, मत बताओ कि तुम किस तकलीफ से गुजरे हो, क्योंकि कोई भी आपका दुख सुन के ना आपके लिए दुआ नहीं करेगा, अच्छा वो अंदर से वो ना उसके दिल में सेटिस्फेक्शन है। वो अपने दुख को भी कि देखिए मैं आपको इसके 2 रीजन बताती हूँ। दुख ना बताना आपका तवक्कल बढ़ाता है। आपने अगर ढिंडोरा ही पीट दिया दैट मींस कि आपने तो अपने रब के ऊपर तवक्कल ही नहीं किया, ये उसकी तरफ से आया उसकी तरफ से चला जाएगा। कहने का मकसद है कि अब मैं इनको बताऊं आप मुझे कोई रेमेडी देते हैं, आप मेरे लिए दुआ जरूर मांगे। और सबसे कीमती चीज़ अगर दुआ आपको कोई बिना कहे अगर आपको कह देना कि मैंने आज आपके लिए दुआ की, तो उससे वो खूबसूरत तोहफा नहीं। तो आप अपने अंदर इतना अच्छा अमल पैदा करें कि लोग आपको दुआएं करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने गमों को भी छुपा के रखें, अपनी खुशियों को भी। वो हाँ जब वक्त आए तो जरूर इसको एंजॉय करें, क्योंकि हमारे इमाम ने कहा अगर तुम्हें अच्छा दिया है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने, कि जब तुम्हारे पास अच्छा है तो अच्छा पहनो भी, अच्छा दिखो भी, बड़ी गाड़ी में बैठो भी, बड़े घर में रहो भी। ये नहीं है कि तुमने अपनी आपको अंदर से यूं कर लेना, नहीं, कंजूसी भी नहीं पसंद है, लेकिन बांट के चलना और बचा के भी नहीं रखना। अच्छी कॉलर हमारे साथ मौजूद है, फरजाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मदिया कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। फरजाना जी क्या कहना चाहेंगी आज के टॉपिक के हवाले से? बस मैं सादिया जी की भी बात सुन रही थी, बिल्कुल सही वो कह रही हैं इस मामले में। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था कि मैं पहले इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी कि नज़र भी कोई चीज़ होती है, और मैं कहती थी बस अल्लाह का कलाम मैं पढ़ूं और अल्लाह से राब्ता अपना वो करूं मजबूत तो कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने ये देखा कि मेरी बेटी माशाल्लाह प्यारी भी है, खूबसूरत है और लाइफ में बहुत सक्सेस उसको मिल रहा है, वो आगे बढ़ रही है। तो मैं खुश होके मतलब कभी जिक्र होता था अपने रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में, तो मैं करती थी कि आज उसने ये किया, देखो उसकी प्रमोशन हो गई है वो। तो मैंने नोट किया कि कभी कभी उस पर कुछ ऐसा होता था कि वो चीखती चिल्लाती थी, रोती थी, इवन कि वो अपने आप को मारने की भी कोशिश करती थी, जुनून सा उसके ऊपर हो जाता था। और मैं आयतुल कुर्सी पढ़ती थी, सूरह यासीन, और पानी पिलाना तो वो मुझे हटाती थी कि नहीं आप हटे, मैं पागल थोड़ी हूँ जो आप मेरे साथ ये कर रही हैं या इस तरह कर रही हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आई और मैंने एक्सपीरियंस किया कि वाकई मुझे लोगों को नहीं बताना कि क्या गम आ रहा है घर में, क्या दुख आ रहा है, क्या खुशी आ रही है। अब जाके मैंने काफी अर्से के बाद ये सोची है कि मैं गलत कर रही थी, और अब मैं उसका असर देखती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह कि अब वो बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ अगर उसको प्रमोशन भी मिलती है तो मैं किसी से जिक्र नहीं करती, और कहीं हमें जाना होता है, कोई खुशी गमी होती है तो वो मैं अपने तक या अपने अल्लाह तक रखती हूँ। तो मुझे अब यकीन हो गया है कि वाकई हमें कुछ चीजें अपने तक रखनी चाहिए। पहले मैं कहती थी मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे बहन भाई हैं, अगर नहीं बताऊंगी, शेयर नहीं करूंगी तो मुझे पता नहीं मजा नहीं आता था। लेकिन अब मैं इस चीज को सीख गई हूँ, तो मैं लोगों को भी यही कहूंगी कि अपनी सक्सेस, अपना दुख गम अपना होता है, बस अल्लाह से राब्ता बनाए, अल्लाह से ताल्लुक रखे, वही हल करता है। इंसान सिर्फ मजाक बनाता है या लोगों में फैलाता है
तो बिल्कुल। बस और मैंने लोग, आपको पता है मैंने लोगों को देखा है कि लोग ना चस्के भी लेते हैं, मतलब लोगों को कोई गर्ज नहीं होता कि आप कितने परेशान है, लेकिन ना उनको बस ये तस्कीन होती है कि अच्छा चलो जी अगर मेरी जिंदगी अच्छी नहीं है तो इनकी कौन सी अच्छी है, इनकी कौन सी अच्छी है। तो ये लोगों में देखा तो जी तो ख्याल रखना चाहिए। अच्छा बहुत शुक्रिया आपने कॉल का। अच्छा बच्चों के हवाले से मैं भी ये सोची थी कि आपको ना हमें बच्चों की अकम्पलिशमेंट, मैंने अपने बच्चे की वीडियो लगाई, आपको भी याद है वो 8 माह का था, तो मैं उसको डोरी सुनाती थी अल्लाह 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 हूँ, तो वो 8 माह का बच्चा जो है ना वो मेरे साथ अल्लाह अल्लाह वो वीडियो मैंने इसमें डाली। अच्छा उसके बाद फिर मैंने नोट किया कि उसमें थोड़ी सी ना उसकी जैसे वैसे बहुत मिनट स्पीच हल्की सी डिले मुझे फील हुई कि यार इतना वैसे करे ना। अभी उसने वो 2.25 साल का था, उसको पूरे सूरह फातिहा आ गई, और मैं भी कोई मेहमान आए सुनाओ सूरह फातिहा सुनाओ, हाँ, हम उनको एज एंटरटेनर यूज करते हैं। हाँ बच्चे के, और मुझे खुशी हो कि लोगों को लग रहा होता है कि जी जो मीडिया की जो प्राउड मदर्स के देखे जी मेरे बच्चे को फातिहा जो आ गई ना, तो मुझे था मेरी अम्मी की डेथ हुई तो मैंने कहा ये नवासा उनकी फातिहा पड़ेगा, तो अब मैंने थोड़ी देर में सिखाई, उसने सीख ली तो पढ़ने लग गया। तो बाद में मैंने फील किया कि नहीं, फिर उसके अब दिन में उसकी बालों के गुच्छे गायब हो जाते हैं एकदम से। तो ये अब ये वाकई कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं भी फिर ऐसे सीखती थी, जब मेरी दादी जब हयात मैं थी, आपको कितना मना करती थी। हाँ मेरी दादी जब हयात थी तो वो अक्सर मैं उनको अम्मी को कहते हुए या चच्चियों को कहते हुए सुनती थी कि बच्चों को ना ज्यादा तकरीबों में मत लेकर जाओ, घर में रखो। तो अक्सर ना क्योंकि उस वक्त जवान खून होता है तो इरिटेशन होती है कि क्यों मना करती हैं, हमारे बच्चों को क्यों मना करी हैं, क्योंकि बच्चों का कद निकल रहा होता है, बच्चे की शक्लें तब्दील हो रही होती हैं, आंखें खूबसूरत होती हैं, लड़कों की आवाज़ तब्दील होती है, हाइट निकलती है, ये टोके लगती हैं। आपने अक्सर देखा होगा, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हमारे घर खानदान के बच्चे से हमें बराबर में खड़ा करके नापा जाता था कि लंबी है या कम है, ये गोरी कैसे हो रही है। तो ये वो होता था कि अब जब हम खुद माँ बने अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि वाकई में जो मेरी दादी कहती थी कि बच्चों को तकरीबात में आप कम से कम उनका चेहरा दिखाएं कि जब वो जवान हो जाएं, भरपूर ताकत आ जाए, तो फिर आप उनको जो है वो लेकर जाएं ताकि उनकी शादियां, उनके अच्छे रिश्ते आएं। जब आप बार बार लेके जाते हो तो उनकी वक्त भी खत्म होती है। नहीं, अगर आप बाद में भी लेके जाएं तो मैं जैसे अपने बेटे को नहीं लेके जाती, जब उसको लेके गई तो सबने कहा हाय अल्लाह कितना बड़ा हो गया, वो एक हफ्ते के लिए हालांकि अब हल की तरफ बिल्कुल इस वजह से मीरब माशाल्लाह पढ़ती हैं, तो मुझे बड़ा था कि मीरब को ने नाते पढ़नी शुरू करी, उनका हिसार में बांध के चलती हूँ। मुझे मौलाना साहब से मैंने लिया, उन्होंने बताया 7 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ मैं उनके ऊपर, सूरह फलक सूरह नास 5-5 दफ़ा पढ़ती हूँ, नादेली पढ़ती हूँ, उनका हिसार बांधती हूँ और वो लेके चलती हूँ। अब यकीन माने इस एज में उसके ना टॉन्सिल्स उसके गले से बड़े हो गए। डॉक्टर ने कहा कि सादी अगर ये खट्टा ठंडा या इस तरह की कोई चीज़ इसने अभी फौरन ले ली ना, तो हो सकता है मैं इस एज में इसका ऑपरेट करना पड़े। इतनी बुरी नजर मीरब को शुरू में, जब मैं तब अकल नहीं थी और खुशी थी कि मीरब पढ़े, मजलिस में पढ़ी, यहाँ पढ़ी। जब मुझे ये अकल आई तो फिर मैंने मौलाना साहब से लिया। मौलाना साहब ने कहा बेटे इसका हिसार आपने बांधना है ज़रूर। अब वो कहीं भी जाती आती मौला का पाक का करम है, अब उनके हवाले करके छोड़ दें। मैं कहा आप ही का जिक्र करती, आप ही संभालें, मुझे नहीं पता। तो ये जरूरी, लेकिन हिसार जरूर अपने घर का बांध ले। अभी तो भाई कुर्बानी के जहाँ हमें माशाल्लाह से शो शाह की इतनी आदत है, अभी जब आप कुर्बानी के जानवर आएंगे और हम देखते हैं कि जानवरों को वाजिब नहीं, आप बता रहे जी, और आप बता रहे हमारा जानवर जो है वो इतने लाख का है, फिर आप उसकी तस्वीरें भी प्रॉपर फोटोशूट भी हो रहा है, फिर दुनिया दूर दूर से आके लोग आपके जानवर भी देखने के लिए आ रहे हैं, तो फिर वो जानवरों की बात की उनको भी नजर रखती। आप भी कुछ शो शासन आपकी नीयत बड़ी मुतासिर होती है। जानवरों पे बात है कि मैं छोटा सा मैंने ये काम शुरू किया जानवरों का ना, तो एक बड़ा प्यारा सा बच्चा जल्दी ग्रोथ कर रहा था, तो कोई दूसरे साहब आए, उन्होंने कहा कितना बड़ा हो रहा है, यकीन करे वो बीमार हो गया। मैंने कहा भाई यासीन शरीफ रोजाना लगा के रखो, सूरह रहमान लगा के रखो। जानवरों को भी नजर लगती है हर चीज। अच्छा मैं ये कहना चाह रही हूँ, पौधे मुरझा जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे घर में इतने प्यारे फूल, इतने बड़े बड़े फूल कराची में आपने नहीं देखे होंगे। मुझे बहुत शौक है पौधों का। मैं हर जुमेरात को खाना जैसे सबको खिलाती हूँ और ख़ुद बना के जुमेरात किसी भी दिन महीने में एक दफ़ा, जब पूरा बाहर का मौसम था, सारे खिले हुए थे, मैंने यही किया। दूसरे दिन मेरे पौधे मरना शुरू हो गए। मुझे इतना दुख हुआ। उसके बाद मैं वो बना के बॉक्सेस बना के देती हूँ, घर में नहीं बुलाती। मैं बताती हूँ। देखिए नज़ला, सॉरी नज़ले पे आ गई। देखिए अगर आपको है कि आपको नज़र लगी है, आपको
मतलब कि ओवियस हसद नज़र जो भी हो, उसका कंक्लूजन ये है कि एक वक्त है, उसको कहते हैं तहज्जुद का वक्त, जिसमें आप अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्ट करें। और ये देखिए अल्लाह गफूर रहीम ना अलार्म लगाया हुआ है, जैसे है तो आपको वो उठाएगा, आप उसको इग्नोर नहीं करें। आपने तहज्जुद के वक्त अल्लाह गफूर रहीम से अपना कनेक्शन जोड़ना है। यकीन करें अगर आप ऐसा करेंगे, अपना सदका देंगे, ज़बान बंद रखेंगे, तो ये जो नज़र की एक जो है बिल्कुल नज़र बरहा के बिल्कुल नज़र लगती है, लेकिन इसका तोड़ ये है कि छोटे छोटे टोटके जो मैंने पहले बताया वो, और तहज्जुद की नमाज। भाई देखिए कि मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। भाई मामी मुत्तक़ियान का कॉल देना कि देखिए तो वैसे भी हम क़यामत के नज़दीक देखेंगे कि आप कब्रिस्तान में भी चले जाएं तो वहाँ पे बहुत से लोग तबाही मौत कम और नज़र की वजह से वहाँ पे ज़्यादा मौजूद होंगे। तो ये देखिए है ना कि आपको कब्र में ले जाती है और ऊँट को आपके हांडी में ले आती है। तो आप क्या पढ़ती हैं जब नज़र के लिए? आप मैं आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ और नाद अली पढ़ती हैं। ठीक है, आप क्विकली बता दें। मैं सूरह कलम की आखिरी की 2 आयत पढ़ती हूँ और चारों कुल पढ़ती हूँ और अपने बच्चों पे हिसार करती हूँ। कान में फूकती हूँ, पहले सीधे कान पे फिर उल्टे कान पे, और सूरह कौसर 21 दफा। अच्छा, जब आप ये पढ़े ना तो आपने हमें भी हमारा भी साथ, सूरह कलम 11 दफा। शादरी आबादरी, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।